वेलकम टू माय चैनल एसपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नोडी अप। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और वो समुद्र की गहराइयों में डूब रही होती है। समुद्र में डूबने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर भी जाती है, इसीलिए उसकी उसी पानी में मौत हो जाती है। और इसी डरावने सपने के साथ ब्रैंडन की आंखें खुलती है और ब्रैंडन एक मिनिस्टर की बेटी का बॉडीगार्ड होता है और मिनिस्टर की बेटी का नाम एवा होता है। जिसके बाद ब्रैंडन और एवा एक एयरपोर्ट पे आते हैं और एवा अपने बॉयफ्रेंड जीन और उसके बॉयफ्रेंड का एक दोस्त जिसका नाम कायला होता है, ये इन लोगों के साथ एक टूर पे जा रही होती है। और जब एवा के फ्रेंड को ये बात पता चलती है कि ब्रैंडन भी इनके साथ टूर पे जा रहा है, ये बात इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसीलिए एवा के फ्रेंड उसे ब्रैंडन को टूर पे ले जाने से मना करते हैं। तब एवा अपने फ्रेंडों से बताती है कि और मैं अपने बॉडीगार्ड के बिना कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि इसे मेरे फादर ने हायर किया है और वो मुझे कहीं अकेले नहीं जाने दे। और फाइनली अब इन लोगों की बातचीत खत्म होती है और ये लोग अपने टूर के लिए निकल जाते हैं, जिसमें अब ये लोग एक प्लेन में बैठते हैं। और प्लेन में बैठने के बाद प्लेन में कुछ झटके आते हैं और इसी से सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं, बट शांति से वो लोग उसी प्लेन में बैठे रहते हैं। उसी समय ब्रैंडन अब बाहर की तरफ देखता है और वो देखता है कि प्लेन का इंजन जो अब हीट अप हो रहा है। लेकिन उसी समय पायलट अनाउंस करता है कि एक बर्ड जो प्लेन से टकरा गया था, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग शांत बैठे। और फिर थोड़ी देर बाद जो साइड का इंजन हीट अप हो रहा था, वो उसमें आग लग जाती है और वो ब्लास्ट होने लगता है। इससे पायलट अब अनाउंस करता है कि सभी लोग अपनी अपनी बेल्ट सीट बेल्ट लगा के रखें। और पायलट में जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सभी काफ़ी डर जाते हैं, वो सभी पैनिक होने लगते हैं। इसके बाद साइड इंजन अब ब्लास्ट होता है और उस इंजन के पास सभी प्लेन के आर पार हो जाते हैं। और इसी ब्लास्ट की वजह से उस प्लेन में काफ़ी बड़ा नीचे से होल हो जाता है, जिसमें काफ़ी सारे लोग नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। सामान और उनका बैग का सब कुछ नीचे गिरने लगता है। उसी समय ब्रैंडन जो एक आदमी को पकड़ने के लिए आगे जाता है, लेकिन हवा का प्रेशर इतना तेज होता है कि वो आदमी नीचे की तरफ गिर जाता है और ब्रैंडन उसे नहीं पकड़ पाता है। तभी हम दूसरे आदमी को देखते हैं, वो भी अब नीचे गिरने लगता है, बट वो अपनी जान बचाने के लिए एक ही सीट को पकड़ लेता है। लेकिन हवा का प्रेशर इतना होता है कि वो आदमी सीट के साथ ही प्लेन से नीचे गिर जाता है। अब ये प्लेन आधे से ज़्यादा ब्लास्ट हो गया था और ये प्लेन अब धीरे धीरे करके समुद्र की गहराइयों में क्रैश हो जाता है। और उस प्लेन में अभी भी काफ़ी पैसेंजर थे और वो सभी उसी प्लेन के साथ समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। जिसके बाद प्लेन समुद्र में ही एक किनारे पे जाकर के रुक जाता है। जब प्लेन क्रैश हुआ था तो वो सीधे से लैंड हुआ था, इसीलिए प्लेन के ऊपर हिस्से में पानी नहीं भरता है और प्लेन का जो नीचा हिस्सा होता है उससे पानी भरने लगता है। यह प्लेन के पीछे हिस्से में एवा और उसके फैन बैठे होते हैं, जबकि ब्रैंडन प्लेन में आके बैठा होता है। और एवा को ऐसा लगता है कि ब्रैंडन अब नहीं रहा, वो मारा गया है। लेकिन उसी समय अब पानी में कुछ हलचल होती है और उसमें से ब्रैंडन बाहर आ जाता है। तभी यहाँ पे एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ आती है, जिसके बाद ब्रैंडन अब उस बच्ची के पास जाता है और उस बच्ची को पानी से बचा कर ये प्लेन के ऊपरी हिस्से में ले आता है। इसी समय अब उस बच्चे की दादी जो बेहोश हुई होती हैं, जिन्हें अब ये लोग पीवीआर देकर के ठीक करते हैं। उसी समय अब प्लेन के बाहर कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। जितने भी पैसेंजर सभी प्लेन के अंदर होते हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं। और ये आवाज़ उन्हीं लोगों की थी जितने लोग पानी में डूब गए थे। जिसके पर ब्रैंडन अब इन लोगों को शांत कराता है और कहता है कि हमारा प्लेन अभी एयर लॉक है और हमें अब इसी प्लेन के अंदर रह कर के रेस्क्यू का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन एवा जो ब्रैंडन से कहती है कि हमें इस प्लेन से बाहर जा कर के समुद्र के किनारों पे जाना चाहिए। तब ब्रैंडन एवा से कहता है कि अगर हम लोग इस प्लेन से बाहर जाएंगे तो फिर हम लोग इस पानी को झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पानी बहुत ठंडा है और हम लोगों की मौत तुरंत हो जाए। इसी प्लेन में एक पायलट होता है जो अब ब्रैंडन और सभी से कहता है कि हो सकता है प्लेन को जो ड्राइव कर रहा था, इस प्लेन के पायलट ने हेल्प के लिए एक मैसेज छोड़ा होगा। तो हो सकता है कि हमें बचाने के लिए यहाँ पे कोई ज़रूर आएगा। और फिर हम देखते हैं कि ये जगह काफ़ी कंजेस्टेड होती है, इसीलिए इन लोगों को सांस की प्रॉब्लम भी होने लगती है। तब ब्रैंडन सभी से कहता है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और ये लोग अब पूरे प्रयास करने पर एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है। और वहीं पे अब वो ओल्ड लेडी होती है जो अब ब्रैंडन को बताती है कि इस प्लेन में एक बुजुर्ग आदमी था और उसके पास खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर था, लेकिन वो प्लेन के आगे वाले हिस्से में था, इसीलिए वो पानी में डूब गया है। तब ब्रैंडन ये डिसाइड करता है कि वो पानी में जाकर के उस बुजुर्ग आदमी के पास से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आएगा।
तब वो बूढ़ी औरत ब्रैंडन से कहती है कि अगर तुम पानी के अंदर जा ही रहे हो तो फिर अगर तुम्हें मेरे हस्बैंड मिलते हैं तो फिर उनके पास से उनकी हेड लेते आना, ताकि वो मेरे पास उनकी आखिरी निशानी रहे। जिसके बाद ब्रैंडन अब पानी के अंदर जाता है और ब्रैंडन अब उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है, बट रास्ते में उसे उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड मिलता है जिसके पास वो हैट होती है और ब्रैंडन उनसे हैट ले लेता है। और फिर ब्रैंडन थोड़ा आगे जाता है उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए और फाइनली ब्रैंडन को अब वो बूढ़ा आदमी जो एक पेशेंट था उसके पास से वो मिल जाता है और ब्रैंडन उसके पास से ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेता है। जिसके बाद ब्रैंडन अब और प्लेन में आगे जाता है ताकि वो कुछ खाने के लिए ले ले, लेकिन उसी समय अब इस प्लेन में एक बहुत बड़ी शार्क आती है जो ब्रैंडन के ऊपर हमला कर देती और ये शार्क प्लेन के अंदर उसी होल से आ गई थी। और अब ब्रैंडन उस शार्क बचने के लिए उसे हटाता है, लेकिन वो नहीं हटा पाता है। फिर हम एवा को देखते हैं जो प्लेन के ऊपरी हिस्से में होती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो अब ब्रैंडन को ढूंढने के लिए पानी के अंदर जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ब्रैंडन को गए हुए। उसे ब्रैंडन की अब फिक्र हो रही होती है। उसी समय हम देखते हैं क्योंकि अब सामने से उस प्लेन में काफ़ी वेव्स आ रही होती हैं। जिसके बाद हम अब ब्रैंडन को देखते हैं और वो प्लेन के अंदर से बाहर आता है, लेकिन वो पूरा बाहर नहीं आता है। तब ब्रैंडन अपने पास से उस हैट को बूढ़ी औरत के पास दे देता है और साथ ही इन लोगों के पास उस ऑक्सीजन सिलेंडर को भी रख देता। साथ ही ब्रैंडन अब एवा से माफ़ी मांगता है। इससे पहले एवा अब ब्रैंडन को ऊपर खींचती, तभी वहाँ पे शार्क जो अब ब्रैंडन को नीचे से पानी के अंदर खींच लेती है और उसी दौरान ब्रैंडन की मौत हो जाती है। ये चीज़ देख करके एवा काफ़ी दुखी होती है क्योंकि वो ब्रैंडन को काफ़ी मानती थी, इसलिए उसे काफ़ी बुरा लगता है। यहाँ पे सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि अब इस प्लेन में शार्क आ गई थी। लेकिन कुछ देर बाद एवा सभी को शांत कराती है और सभी लोग शांत बैठते हैं। तभी हम कायल को देखते हैं और वो काफ़ी जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसके हाथ ही हड्डी अब बाहर आ गई थी। तभी वहाँ पे वो बूढ़ी औरत कायल से कहती है कि मैं एक नर्स, इसीलिए वो अब प्लेन में जितने भी मैगजीन मौजूद होती है उनकी मदद से कायल की हड्डी को ठीक करती है और एक फ्रैक्चर बना करके उसके हाथ में बांध देती है। फिर हम समुद्र के ऊपर देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर घूम रहा होता है और वो हेलीकॉप्टर अब उस प्लेन का रेस्क्यू करने के लिए आया होता है। क्योंकि इसमें गवर्नर की बेटी फंसी हुई थी, इसीलिए अब रेस्क्यू टीम बहुत जल्दी आ गई थी। यही हम पानी के अंदर अब एवा और उसकी फ्रेंड को देखते और अब इस प्लेन में काफ़ी हलचल होती है। इसी समय ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। जिसके बाद इस प्लेन का दूसरा पायलट जो डैनियल अब ऑक्सीजन सिलेंडर को ओपन करता है और इसी समय ये लोग अब पानी में कुछ हलचल देखते हैं और प्लेन हिलने लगता है। तब ये लोग समझ जाते हैं कि इस प्लेन के होल से काफ़ी सारे शार्क इस प्लेन के अंदर आ गए हैं और वो सभी डेड बॉडीज को खा रही हैं। तभी काफ़ी सारे शार्क प्लेन को बाहरी हिस्से से भी हिला रही होती है। वो इसे गिराने की कोशिश करती हैं, बट ये जितने भी पैसेंजर्स अभी प्लेन के अंदर होते हैं वो सभी प्लेन के ऊपरी हिस्से में शांत खड़े रहते हैं। और वही हम ऊपर की तरफ उस हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसे अब पानी के अंदर कुछ भी नहीं दिखता है और उन्हें ढूंढते हुए काफ़ी घंटे भी हो जाते हैं, बट उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता है। फिर हम अब प्लेन के अंदर देखते हैं जिसमें अब पानी धीरे धीरे करके ऊपर आने लगता है और एवा समझ जाती है कि अब हमारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं, जिसके बाद अब ये पानी पूरी तरीके से प्लेन के अंदर आ जाएगा। फिर हम प्लेन के ऊपर इस चीज़ से भी पानी को आते हुए देखते हैं क्योंकि पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और वो छोटी बच्ची इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और एवा उस छोटे बच्चे को समझाती है कि तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम यहाँ से बच जाएंगे। और अब प्लेन धीरे धीरे करके गिरने वाला होता है। तभी हम प्लेन के नीचे के हिस्से को देखते हैं जो अब एक खाई के ऊपर आ जाता है और वो थोड़ी देर बाद खाई में गिरने जा रहा होता है। तभी यहाँ एवा ये डिसाइड करती है कि अब हमें प्लेन से बाहर निकलना होगा और अपनी जान बचानी होगी, लेकिन किसी तरीके से हमें इन शार्क का माइंड डाइवर्ट करना होगा। तभी वो छोटी बच्ची एवा को बताती है कि हमें स्कूल में पढ़ाया गया है कि शार्क को बबल्स बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन इन लोगों को पानी के ऊपर जाने के लिए ये नहीं पता था कि वो लोग सांस कैसे लेंगे। उसी समय काइल अब एवा को बताता है इस प्लेन में एक पैसेंजर ऐसा था जिसके पास कुआ के काफ़ी इक्विपमेंट्स थे। उनके पास गॉगल, ऑक्सीजन मास्क और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिनसे हम पानी के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हमें उनके पास जाना होगा। तब जीड एवा से कहता है कि लेकिन हम लोग कुछ भी कर ले, हम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे, हमें कोई नहीं बचा पाएंगे। और अब ये सारी नेगेटिविटी सुन करके एवा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो अपने आप को उस प्लेन के बाथरूम में बंद करके काफ़ी देर तक रोती है। फिर वो अपने आप को संभाल करके बाहर आती है। वहीं हम अब उस एरोप्लेन को देखते हैं जो इस प्लेन का रेस्क्यू करने आता है और
वो अब यहाँ से जाने वाला होता है। उसी समय इन्हें अब प्लेन के कुछ क्लू मिल जाते हैं, इसीलिए अब इस एरोप्लेन से 2 ड्राइवर समुद्र के अंदर कूदते हैं और ये लोग अब उस प्लेन के पास चले जाते हैं। इन प्लेन के नजदीक जाने के बाद उन ड्राइवरों को कुछ पैसेंजर भी दिखते हैं और उन्हें पता लगता है कि अभी भी इस प्लेन में कुछ पैसेंजर ऐसे हैं जो जिंदा हैं। तो इसके बाद वहाँ हम एवा और उसकी फ्रेंड्स को देखते हैं। ये लोग अब उन दोनों ड्राइवर को देख लेते हैं और उन्हें अंदर ना आने के लिए कहते हैं। उसी समय एक ड्राइवर जो कुएं से ट्रेन के अंदर चला जाता है, वही दूसरा पैसेंजर विंडो के पास खड़ा हो इन लोगों से कहता है कि परेशान मत, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम आप लोगों को बचा लेंगे। और ये पैसेंजर्स ड्राइवर को मना कर रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो ड्राइवर नहीं सुनता है और वो जैसे ही पीछे पलट के देखता है तब वहाँ एक बहुत बड़ी सी शार्क जो उस ड्राइवर को पकड़ लेती है। फिर यहाँ इन लोगों को प्लेन के ऊपर से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और इन लोगों को अब ड्राइवर के बॉडी पार्ट्स भी दिखते हैं और ये लोग सोचते हैं कि इसी तरीके से दूसरा ड्राइवर भी मारा गया होगा। फिर हम ऊपर एरोप्लेन को देखते हैं और उसका फ्यूल अब खत्म हो जाता है, इसीलिए अब ये लोग एरोप्लेन को लेकर के वापस जाने लगे, क्योंकि इन्हें एक समुद्र के अंदर प्लेन की लोकेशन पता लग गई होती है, इसीलिए यहाँ पे वापस से बैठकर जल्दी होने वाला था। फिर हम अब पानी के अंदर एवा को देखते हैं और वो ये सोचती है कि जितने भी वो 2 ड्राइवर मरे हुए हैं तो हमें उनका ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेना चाहिए, लेकिन वो दोनों ड्राइवर हमसे काफी दूर। इसीलिए जेड अब एक कुर्सी पे खड़ा होकर के ये देखने की कोशिश करता है कि कहीं पानी के अंदर कोई हलचल है या नहीं। लेकिन जेड का एक पैर जब पानी में होता है और प्लेन में काफी स्लिपिंग होती है, इसी वजह से जेड का पैर पानी में फिसल जाता है और वो पूरे तरीके से पानी के अंदर चला जाता है। ये चीज देख कर के एवा काफी ज्यादा डर जाती है और वो काफी पैनिक होने लगती है, क्योंकि काफी देर हो गई होती है जेड अभी तक पानी से बाहर नहीं आता है। तो सभी को ऐसा लगता है कि जेड अब मर गया है, सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जेड अचानक से पानी के बाहर जंप मारता है और वो सभी को डरा देता है और साथ ही वो हंसने लगता है, क्योंकि जेड इन सभी लोगों के साथ एक प्रैंक कर रहा होता है, जिसे देख के एवा को काफी गुस्सा आता है और वो जेड को काफी डांटती है और उसे समझाती है। लेकिन इसी दौरान अब एक शार्क जो जेड के पैर को पकड़ लेती है और उसके पैर को पकड़ के खींचने लगती है, लेकिन एवा और काइल दोनों मिल करके जेड को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं, बट वो शार्क अब जेड की पैर को काट लेती है और उसके पैर को लेके चली जाती है, जिसके बाद अब वो बूढ़ी औरत जेड के पैर में बेल्ट बांधती है और उसका खून रोकने की कोशिश करती है। और अब यहाँ पे डैनियल जो एवा से कहता है कि हो सकता है कि बैक डोर के पास उन ड्राइवर का कुछ सामान हो जिसे हमें लेना चाहिए, और एक बैग को ओपन करता है और उसमें से फायर लाइट को निकालता है, जिसे एवा लेकर के अब पानी के अंदर जाती है। और अब एवा को उन ड्राइवर का सामान मिलता है जिससे एक बैग होता है और एवा उस बैग को लेकर के अब ऊपर आने लगती है। लेकिन उसी समय एक ऑक्टोपस जो एवा को पकड़ लेता है। डैनियल जो अब ये सोचता है कि एवा को गए हुए काफी टाइम हो गया है, इसीलिए मुझे पानी में जा करके एवा को ढूंढना चाहिए। लेकिन उसी समय एवा अब पानी से बाहर आ जाती है और उन्हें अब ड्राइवर के बैग, 4 स्विमिंग सूट और काफी मास्क भी मिलते हैं। उसी समय इन लोगों को प्लेन की बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और ये लोग विंडो के पास जाते हैं और देखते हैं कि अब क्या हो गया है, अब क्यों आवाजें आ रही हैं। लेकिन तभी हम जेड को देखते हैं और वो अब मर जाता है, जिसे देख करके एवा काफी ज्यादा टूट जाती है और वो बहुत रोती है। अब बूढ़ी औरत एवा को समझाती है कि परेशान मत हो, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद अब एवा ये डिसाइड करती है कि हम लोगों को इस प्लेन से बाहर जाना होगा स्विमिंग करके। तभी हम अब प्लेन के आगे हिस्से को देखते हैं जो अब टूटने लगता है और नहीं काइल जो एवा से कहता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है और वो काफी घबराने लगता है। यहाँ पे एवा काइल को समझाती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ से बाहर जाकर के अपने सूट को ओपन कर देना है, जिसके बाद वो हमें अब किनारे पे खुद ही लेकर के चला जाएगा। अब यहाँ पे एवा उन सभी लोगों के लिए स्विमिंग सूट और ऑक्सीजन मास्क लेकर के आती है। सभी लोग अपने अपने मास्क और स्विमिंग सूट को पहन लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि अब प्लेन का जो आगे का हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से खाई में गिर जाता है और इनका प्लेन का पीछे का हिस्सा भी टेढ़ा होने लगता है। और अब यहाँ से एवा सभी को एक एक करके निकलने के लिए कहती है। इन सारे सिचुएशन में वो बूढ़ी औरत काफ़ी घबराने लगती है और वो डर जाती है, जिसके बाद वो एवा से कहती है कि मैं शायद इस सिचुएशन से बाहर ना आ पाऊँ और मुझे देख कर के तुम लोग भी काफ़ी स्लो हो जाओगे, क्योंकि इन लोगों को ऑक्सीजन आपस में शेयर करनी थी। इसीलिए वो बूढ़ी औरत एवा से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फिर तुम लोग यहाँ से आगे निकल जाना, मेरी चिंता मत करना, मुझे मरने देना, लेकिन मेरी पोती को जिंदा रखना और उसे यहाँ से बचा ले जाना। एवा अब बूढ़ी औरत से प्रॉमिस करती है और सबसे पहले इस प्लेन से बाहर एवा और वो छोटी बच्ची जाती है। उसी समय एवा के सामने एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है और जिसके बाद एवा अब ऑक्सीजन मास्क से बबल्स निकालने लगती है
और उन बबल्स को देख कर के शार्क वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद पीछे से अब डैनियल और वो बूढ़ी औरत आने वाले थे, लेकिन बूढ़ी औरत काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, इसीलिए वो अब वहीं रुक जाती है। काइल और डैनियल आगे निकल जाते हैं, जिसके बाद बूढ़ी औरत अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है। उसी समय हम काइल को देखते हैं और वो भी अब पानी में थोड़ी सी दूरी पे आने के बाद काफ़ी डर जाता है और वो अगेन से प्लेन में वापस चला जाता है। और डैनियल जो अब आगे जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ करके देखता है तब वहाँ पे कोई नहीं होता है, इसीलिए डैनियल अब पीछे आकर के काइल को बचाने की कोशिश कर, बट काइल के पास आने में डैनियल को देर कोई होती है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी शार्क आती है जो काइल की टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसके बाद डैनियल ये चीज़ देख करके वहाँ से भाग जाता है और वो आगे निकल जाता है। यही प्लेन के एग्जिट पॉइंट पे छोटी बच्ची और एवा ये दोनों ऑक्सीजन को टर्नवाइज ले रही होती हैं। तभी वहाँ पे डैनियल पहुँच जाता है और एवा जो अब डैनियल से इशारों में पूछती है कि काइल कहाँ पर है, तब डैनियल एवा को बताता है कि काइल मर गया है। जिसके बाद डैनियल ऑक्सीजन लेकर के अब ये तीनों लोग ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और अपने अपने स्विमिंग सूट को ओपन करते हैं। अब डैनियल और वो छोटी बच्ची पानी में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और एवा जो अभी पानी में पीछे होती है, तभी उसके पास एक बहुत बड़ी शार्क आती है और इस समय एवा के पास ऑक्सीजन मास्क भी नहीं था, इसीलिए वो काफ़ी डर जाती है और वो समझ जाती है कि अब मेरा भी टाइम आ गया है। लेकिन वो शार्क एवा को कुछ नहीं करती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एवा अब अगेन से आगे बढ़ती है, बट वहाँ पे अगेन फिर से एक बहुत बड़ी शार्क आती है, जिसे देखे एवा काफ़ी डर जाती है और वो वापस से प्लेन में जाने के लिए सोचती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब जो प्लेन का पिछला हिस्सा होता है वो भी अब खाई में जाने लगता है। अब एवा उस प्लेन में नहीं जा पाती है लेकिन वो एक प्लेन के पार को पकड़ी होती है, जिसकी वजह से वो भी खाई में जाने लगती है, बट वो उस पार को छोड़ करके अगेन से पानी में स्विम करती है। तभी एक प्लेन का टुकड़ा एवा से टकराने वाला होता है, लेकिन एवा उससे दूर होकर के पानी में काफ़ी ऊपर आ जाती है। लेकिन एवा को पानी से बाहर आने में काफ़ी टाइम हो जाता है, इसीलिए वो पानी में ही बेहोश हो जाती है। लेकिन स्विमिंग सूट की मदद से अब अगेन से एवा पानी के ऊपर आ जाती है और यहाँ पे एवा को होश भी आ जाता है। लेकिन अब समुद्र में एवा अकेली होती है, उसके पास डैनियल और वो छोटी बच्ची कोई नहीं होते हैं। यहाँ पे एवा जोर से आवाज़ देने लगती है, बट उसे कोई भी नजर नहीं आता है। तभी हम ऊपर से एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो अब एवा को कैच कर लेता है और वो एवा के पास आकर के नीचे एक रस्सी फेंकते हैं, जिसकी मदद से एवा उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है और उसी प्लेन में एवा को वो छोटी बच्ची और डैनियल भी मिलते हैं। जिसके बाद पायलट अब एवा से पूछता है कि क्या उस प्लेन में और भी कोई बचा है। एवा मना कर देती है और कहती है कि अब उस प्लेन में कोई नहीं बचा है, सब लोग मर गए हैं। ये सुनकर के वो छोटी बच्ची काफ़ी रोने लगती है, क्योंकि अब उस बच्ची के दादा दादी कोई नहीं बचे थे, सब मर गए थे। और ये चीज़ देख करके एवा अब उस छोटे बच्चे को गले लगा लेती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।